है। गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा तुल श्रद्धा बनाओगे, तभी आप परमात्मा के चरणों में परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव में कैसे आपकी श्रद्धा बनी वह बताया है कि सामने आए तो दंडवत प्रणाम हो, और नहीं तो फिर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र पर विवेचन, उसका सिमरण, और रह रह कर आपके हृदय ये आत्मा ये पुकार करेगी, तड़फेगी को हो ऐसा निर्मल ज्ञान है भगवान कहाँ थे, अगर गुरु जी ना मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती। इस तरह की विवेचन जो करना है यह भी गुरुदेव का ध्यान है। अब क्या विचार करना हमने, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, यथार्थ ज्ञान प्रकाशक। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वो सतगुरु होता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनत कभू ना छूटेता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता, कभो न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय। इतनी हृदय विदारक वाणी परमेश्वर ने बोली है कि सतगुरु माने पूरे संत से और प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमारा कितना दुख निवारण हुआ। यदि सतगुरु ना मिलते और नकली गुरुओं के साथ हम लगे रहते, लोक वेद के आधार पर भक्ति करते रहते, तो क्या होता कि हम नरक में डाले जाते। वहां पर यम के दूत हमें खूब सताते। कैसे सताते हैं यम के दूत? जैसे किसी को कोड लगा हुआ हो और उसको फिर ये किसी के जख्म हो गए हो, फुंसी हो जाए, उनमें मवाद हो, ये मक्खियां कितना परेशान किया करती हैं। ऐसे यम के दूत नरक के अंदर इन प्राणियों को परेशान करते हैं। इनके शरीर पर ऐसा उस पाप के कारण ऐसी व्यवस्था बन जाती है सूक्ष्म शरीर पर, और जिसमें यहाँ से लेकर के यम के दूत चलते हैं भक्तिहीन प्राणी को, और जो भक्ति कर रहा है लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहा है उस प्राणी को, तो वहाँ नरक में डालने के लिए झुंड के झुंड को, पूरे समुदाय को लठ मार मार कर ले जाए। जैसे किसी पशु को फाटक में रोकते हैं और वो उसमें जाने से आनाकानी करता है, वापस भागता है, तो उस पशु को लठ मार मार कर और फाटक में बंद कर देते। ऐसे ही यम के दूत लंबे लंबे भाले लेकर, हाथों में गदा लेकर के इनको कूटते हुए और उस नरक के अंदर ठोक देते। ये वापस भागते हैं क्योंकि आगे इतना बुरा हाल, इतना गंदा स्थान, और जो पहले के प्राणी वहां डाल रखे हैं वो बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अब उनको देख करके ये वापस भागने की चेष्टा करते हैं, और पीछे तो फिर वो यम के दूत कुटे
वहां उनकी जो रिहर्सल होती है वह खेचा ताण है। उस खेचा ताण की बिरान माटी वो दुख और फिर नरक के अंदर कष्ट। उसके बाद क्या होता कि 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते, कभी गधे बनते, सुअर बनते, गंदी नाली के कीड़े बनते। वो सब सारा का सारा कष्ट परमेश्वर के इस सत्य नाम से, पूरे संत के ज्ञान से और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से सब आप बाईपास निकल गए। न नरक में जाना पड़ेगा, न काल की तपस्या पर आपको जाना पड़ेगा, और न ही 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, क्योंकि भक्ति मार्ग का ज्ञान कभी हमने सुना नहीं। केवल जैसा भी परंपरागत हमारे जिस भी धर्म में हम जन्मे हैं उन्हीं लोक वेद को हम अंतिम भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मानकर उसी पर आश्रित थे। वो तो कैखा भी नहीं थी भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कैखा भी नहीं प्राप्त था हमारे को। अब ये विस्तार से एक पूर्ण इतिहास आपके समक्ष प्रभु दत्त पेश किया जा रहा है। अब जिससे सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान और मंत्र भक्ति से इतना ढेर सारा कष्ट हमारा टल गया हो, तो उस गुरु जी के बारे में क्या बताते हैं। कबीर चार खानी में भरमता, कभो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं कि ऐसे परम संत की क्या महिमा करूं। यदि मैं पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, एक पेड़ में एक वृक्ष की कितनी कलम बन जाएंगी बिना गिनती की। और फिर कहते पूरे समुद्र के सारे समुद्रों की इंक बना के और धरती के जितना लंबा कागज लेकर जो लिखन लिखूं, तो ऐसे सतगुरु की महिमा, उनके गुण का मैं गुणगान नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो थोड़ा पड़ जावे, 7 समुद्र भी खत्म हो जाए, वो कलम भी घिस ले और कागज भी छोटा पड़ जावे, तो अभी पर उस ऐसे संत की महिमा शेष रह जावे। कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो ज्ञान और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होवे समान। कहते हैं अपने सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, घड़ी घड़ी 100 बार उनके द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान रह रहकर उमंग के साथ याद किया जाता है। और ऐसे संत के प्रति एक विशेष श्रद्धा बनती चली जाती है। बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लाई वार। हम मनुष्य का शरीर अवश्य रखते थे, लेकिन कर्म मनुष्य के हमारे नहीं थे। मनुष्य के कर्म अब प्रारंभ हुए हैं, बुराइयों से दूर होना और परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण करना। किसी को लूटना नहीं, चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि आत्मा हम वैसे नहीं दुखाने से बंद हो सकते, हम मिलावट करने से या रिश्वत लेना वैसे नहीं छोड़ सकते जब तक हमें इसके होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान ना हो। जैसे विष से हम क्यों डरते हैं, क्योंकि उससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम पूर्ण परिचित हैं। और नादान बालक उसी बोतल में जिसमें विष रखा हो मुंह का लगा कर पी ले और जान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही जो बुराइयां करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं,
जिसमें हम तत्व ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो हम कर्म करते थे वो विष खा रहे थे, तो हम अब पुनः विष नहीं खा सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा भी बताते हैं कि गुरु मानुष से देवता किया और करत न लागी वार। कबीर गुरु को मानुष जो गिरने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म हमें समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, आप ही आकर के अपने पाने की विधि को और गुरु मर्यादा को वो स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या इस परमात्मा के मार्ग पर लगने का। और ये इतना आसान मार्ग है कि गरीब से गरीब और साहूकार से साहूकार, रंक से रंक और राजा से राजा, कितना ही महाराजा भी क्यों ना हो वो भी प्रभु प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा और प्रत्येक कदम परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही रखना होगा, तब हम परमात्मा पा सकेंगे। अब क्या बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु के रूठ त्या हरि की, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा स्वयं ही बता रहे हैं कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं और दूसरे साथ में परमात्मा खड़े हैं, तो किसके हम चरण छुएं, किसका विशेष आदर करें, किसकी चाह प्रथम करें। आप ही उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा कि जैसे एक मटके में घड़े में जल है, वो तो समझो भगवान है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है वर्किंग पोजीशन में, चालू हालत में। एक तरफ तो हैंडपंप यानी नल है, एक तरफ एक मटके में घड़े में जल है। तो उस मटके के जल को तो भगवान समझो और नलके को गुरु जी समझो। तो इन दोनों में से कहते मैं किसके चरण छूं, अर्थात किसको महत्व दूं। आप ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। मटके में 10 किलो 20 किलो पानी है, जल है, और उसने कोई वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हुआ, या पीने से भी वो समाप्त हो जाता है। यदि हैंडपंप ठीक है, वो खराब नहीं है, तो इसे 1000 मटके भर देगा। कहने का भाव ये है कि यदि आपका राम कब रूठ गया, कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर गुरु जय रूठ गया तो हर नहीं होत सहाय। और यदि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, जिसमें आप जी के ऊपर
किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है, वो स्वयं कहने लग जाता है, अभी मेरा राम रूठ गया, मेरा परमात्मा रूठ गया, मेरे थे, मेरा भाग फूट गया।